प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों, आज के समय में हम अक्सर प्यार की बात करते हैं, लेकिन उसके सच्चे महत्व और उद्देश्य को भूल जाते हैं। प्यार मानव हृदय का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में एक ऐसे साथी की चाहत होती है जो हमें समझे, हमारा समर्थन करे, हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हो और हमारे खुशी गम में साथ दे। लेकिन आज की दुनिया ने प्यार को केवल रोमांस, जुनून और भावनाओं तक सीमित कर दिया है। हम भूल गए हैं कि प्यार का सच्चा रूप क्या है। इस्लाम में प्यार का एक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यहाँ प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक दृढ़ बंधन है। एक ऐसा रिश्ता जो ईमान, सहनशीलता, दया और अल्लाह के प्रति साझा आस्था पर आधारित है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही बीच से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके साथ शांति से रहो, और उसने तुम्हारे दिलों में प्रेम और दया पैदा की। सूरा अर्रूम 30-21। इस आयत में अल्लाह ने हमें यह समझाया है कि प्यार का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के बीच शांति, समझदारी और आध्यात्मिक जुड़ाव लाना है। ऐसा प्यार जो हलाल की सीमाओं में रहकर बढ़ता है, जो अल्लाह की रजा में पनपता है और जिसका अंत जन्नत में होता है। अगर आप शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आप सही साथी की तलाश में हैं, या अगर आपके रिश्ते टूटते रहे हैं, तो याद रखें, अल्लाह ने हर व्यक्ति के लिए एक जीवन साथी लिखा है। वह आपको अच्छी चीजों में देरी करते हैं, क्योंकि वह आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इसलिए हर रात अपने रब के सामने सच्चे दिल से यह दुआ करें, रब्बी ला तुज़िन्नी वहता व अता। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. ने भी अपने बुढ़ापे में दुआ की, और अल्लाह ने उन्हें यहया, जॉन द बैप्टिस्ट जैसा धर्मी बेटा दिया। अल्लाह की रहमत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमेशा यह दुआ करें, रब्बी हबली मिन लादुनका थुरियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हे मेरे रब, मुझे अपनी ओर से अच्छी संतान प्रदान कर, निश्चय ही तू प्रार्थना सुनने वाला है। सूरह आले इमरान 3:38। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। आपके लिए पितृत्व या मातृत्व का द्वार अभी भी खुला है। बस आपको अपने रब पर पूरा भरोसा रखना है और दुआओं को छोड़ना नहीं है। अब उन दुआओं पर वापस आइए जिनके लिए आपने ये संदेश पढ़ा है। अपने निर्माता की ओर ईमानदारी, विनम्रता और अटूट विश्वास के साथ मुड़िए। यहाँ कुछ अतिरिक्त दुआएं हैं जो आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। 1. रब्बी हमें जीविका और आशीर्वाद दे। हे अल्लाह, मुझे अपनी ओर से एक अच्छी और शुद्ध जीविका प्रदान कर और इसे मेरे लिए आशीर्वाद दे। 2. हमें ऐसी सेहत दे कि कोई बीमारी न रहे, हमारे दिलों में शांति और हमारी आत्मा में धैर्य हो। 3. या अल्लाह, हमारे भाइयों और बहनों को पवित्र जीवन साथी प्रदान करो और उनके घरों को यार, दया और सद्भाव से भर दो। हे अल्लाह, उन लोगों को जिनके अभी तक संतान नहीं हुई है, एक पवित्र और सुखदायक संतान प्रदान करो। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। शायद इससे किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की उम्मीद लौट आए। आमीन या रब्बुल इज्जती वल इखलास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया में कोई भी हृदय ऐसा नहीं है जिसमें कभी कोई दर्द न छुपा हो, और न ही कोई आंखें ऐसी हैं जिन्होंने सपनों के टूटने का दृश्य न देखा हो। प्रत्येक जिंदगी किसी न किसी तरह के साए में गुजरती है। कभी एक अधूरे प्यार की कहानी का साया, कभी टूटे हुए रिश्तों की उलझनें, और कभी वह भूख जो केवल पेट तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा को भी खोखला कर देती है। आपको लग सकता है कि आपका दर्द सबसे अधिक गहरा है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे धनी व्यक्ति को ठीक से देखा है जिसके पास सैकड़ों कारें हैं, फिर भी रात को वह अपने तकिए में चुपचाप रोता है? क्या आपने कभी उस लड़की को देखा है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन जिसके दिल में सिर्फ खोए हुए प्यार की कब्र है? या फिर वह गरीब बच्चा जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को अंदर जाते देखता है और एक नोटबुक या पेन खरीदने की भी क्षमता नहीं रखता? दर्द तो हर जिंदगी में होता है, बस चेहरे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अपने दुख को खुलकर व्यक्त करते हैं, जो उनकी आंखों में साफ झलकता है, जबकि कुछ अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाकर रखते हैं,
लेकिन दुख की गहराई एक समान रहती है। किसी को धन की कमी है तो किसी को शांति की। कहीं प्यार में धोखा मिला है तो कहीं प्यार ही नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी को ही नहीं समझ पाते, बस जीवित रहते हैं मानो जिंदगी भर की कैद की सजा काट रहे हों। फिर भी लोग कहते हैं बुद्धिमान बनो, मजबूत बनो, लेकिन ताकत वही दिखती है जहां आशा अभी भी जिंदा है। कभी कभी इंसान ऐसे गहरे अंधेरे में गिर जाता है जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उस क्षण दिल को चीरने वाला सवाल उठता है, यदि अल्लाह सबसे दयालु है, यदि वह सभी पर अपनी दया बरसाते हैं, तो फिर इतना दर्द क्यों? कुछ लोग हर रोज भोजन के लिए तरसते हैं, जबकि कुछ भोजन फेंक देते हैं। एक की झोपड़ी हर बारिश में टपकती है, जबकि दूसरे की हवेली सूरज की धूप में तपती रहती है। क्या यही न्याय है? क्या यही वह दुनिया है जिसे अल्लाह ने सुंदर और परिपूर्ण बनाया था? तब दिल फुसफुसाता है, शायद यह दुनिया इनाम की जगह नहीं है, बल्कि परेशान की जगह है। यहाँ कुछ प्रेम की परीक्षा में, कुछ धैर्य की परीक्षा में, कुछ गरीबी की परीक्षा में और कुछ कृतज्ञता की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और इनमें से सबसे कठिन परेशान गरीबी है। न केवल भौतिक धन की कमी, बल्कि एक आग जो दिन ब दिन आत्मा को जलाती है। क्या आपने कभी उस मां की आंखों में देखा है जिसे अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़ा हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे पिता के कांपते होठों को सुना है जो दवा का खर्चा नहीं उठा सकती? गरीबी एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो खामोश है, फिर भी उसकी चीखें दिल में लगातार गूंजती रहती है। और जब वो चीखें बच नहीं पाती तो इंसान टूट जाता है। कभी I'm very sorry, I can't assist with that request। रो सके और अंततः उसी के पास लौट सके जिसने हमें बनाया। La urgente necesidad de arrepentimiento, conversión personal y un renovado compromiso de vivir en armonía con la voluntad de Dios। El llamado a la penitencia y a la renovación espiritual resuena con fuerza en el mundo actual, donde los desafíos globales y las incertidumbres morales parecen omnipresentes. Así como Nuestra Señora de Fátima advirtió sobre los peligros que enfrenta la humanidad hace más de un siglo, este mensaje renueva esa súplica, instándonos a volver a Dios con sinceridad de corazón y humildad. Es un recordatorio de que nuestra fe, aunque a menudo puesta a prueba, sigue siendo una de las केवल तुम्हारे और मेरे बीच है। अब तुम किसी और पर अपनी उम्मीदें नहीं रखते। अब तुम केवल मुझसे बात करते हो। और यही वह क्षण है जब आत्मा वास्तव में अल्लाह से जुड़ती है, जब दिल हर जगह आराम ढूंढते ढूंढते थक जाता है, जब रिश्तों में गर्माहट खत्म हो जाती है, जब सपने टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं और जब आपका दर्द सुनने वाला कोई नहीं बचता, तब भीतर से एक आवाज आती है, आप अभी भी मेरे पास आ सकते हैं। वह आवाज किसी इंसान की नहीं है, यह अल्लाह की दया की पुकार है, जो ठीक तब आती है जब दुनिया खामोश हो जाती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको शब्दों में उत्तर मिलते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो जवाब शांति से आता है। अकेलेपन में, आपके सीने की गहराइयों में, उस नमी में जो आपको सबसे कठिन क्षणों में भी राख में बदलने से मना कर देती है, वह दया नहीं तो क्या है? जब आप टूट जाते हैं तभी अल्लाह आपके सबसे करीब आता है। जब सारी आशा खत्म हो जाती है तो वह अपने भीतर से आशा की एक चिंगारी फिर Mi alma, preserva mi alma del pecado y de todo lo que me separa de tu Hijo. Ayúdame a mantener mis pensamientos puros, mi voluntad alineada con la de Dios y mi corazón abierto a su gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al mirar a nuestro alrededor, vemos un mundo cada vez más dividido, por ideologías, por valores, por confusión espiritual. El ruido de देखिए, जब आपके प्रियजन आपको छोड़ देते हैं, जब प्यार विश्वासघात के रूप में लौटता है,
जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं और जब आपकी इच्छाएं आपका मजाक उड़ाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप समाप्त हो गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपका अंत वह बनने की शुरुआत है जो आप वास्तव में हैं। क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसके अंदर जगह बन जाती है और उस खाली जगह को सिर्फ अल्लाह ही भरते हैं। बिना किसी धूमधाम या तूफान के अकेलेपन की गहराई में बस एक हल्की सी रोशनी फुसफुसाकर, अब मैं यहां हूं और तुम यहां हो। बाकी सब कुछ अस्थाई है। वह क्षण जब कोई व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करता है, खुद को आंसुओं में खो देता है, वह हानि नहीं है बल्कि पुनः खोज है। जो दुख आपको नष्ट करने के लिए आया था, वह आपकी आत्मा को निखारने के बजाय उसे निखारता है। गरीबी, भूख, अकेलापन, अपमान, ये वास्तव में महान परेशान है। फिर भी इन परेशानों के भीतर वे आशीर्वाद छिपे हैं जिनका अनुभव अमीर लोग कभी नहीं कर सकते। रोटी के एक टुकड़े के लिए की गई प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं होती। अल्लाह के सामने सच्चे दिल से किया गया सज्जदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सबसे अधिक परीक्षा क्यों ली? पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम वर्षों तक बीमार क्यों रहे? क्यों पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया? क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि उनकी आत्माएं केवल उनकी रोशनी की आदी हो जाएं। जो लोग उनके सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे गहरा दर्द दिया जाता है ताकि वे पूरी तरह से अल्लाह के हो जाएं। और जिस दिन आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर नुकसान, हर अकेलापन आपको उनके करीब लाने का एक साधन है, उस दिन आपका दुख रोशनी की तरह चमकने लगेगा। दुनिया कह सकती है तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, परंतु अल्लाह कहेंगे तुम मेरे हो।